सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी प्रथम। ठीक है, हिंदी फर्स्ट, पाठ 11 बदले की आग। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। वह महान कथाकार और उपन्यासकार थे। इस कहानी में उन्होंने दिखाया है कि बदले की आग कैसे दो परिवार की बर्बादी का कारण बन जाती है। मिथ्याभिमान के नशे में चूर होकर दो हंसते खेलते परिवारों की सुख शांति स्वाहा हो गई। यह कहानी हमारी आंखें खोल देने वाली है। ओके। झिंगूर अपने ईख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे ईख थी। इसके 600 रुपये आसानी से मिल जाएंगे। और कहाँ भगवान ने भाव तेज कर दिया तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बुढ़े हो गए हैं। इस साल नई गोई बटेसर के मेले से ले आएगा। रुपयों की क्या चिंता है। बनिए अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटों को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में बुद्धू की भेड़ों का झुंड उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता है। भेड़ों को इधर से लाने की क्या जरूरत। बच्चू को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़ लिए आता है। इतने में भेड़ खेत के पास आ गई। झिंगूर ने ललकार कर कहा, अरे भेड़ों, कहाँ लिए जाते हो। भेड़ कहाँ लिए जाते हो। कुछ सूझता है कि नहीं। बुद्धू नम्र भाव से बोला, मैं तो भीड़ पर से निकल जाएंगी। घूम कर जाऊंगा तो कोस भर चक्कर पड़ेगा। झिंगूर ने कहा, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए अपना खेत कुचलवा लूं। धन का घमंड हो गया। लौटाओ इनको। बुद्धू बोला, अगर तुम्हारी एक बेल भी पैरों तले आ जाए तो मुझे बिठाकर 100 गालियां देना। बुद्धू बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, लेकिन भेड़ें लौटाने में अपनी हेठी समझ रहा था। भेड़ों ने हरी हरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गई और खेतों में घुस पड़ी। बुद्धू मारकर खेत के किनारे से हटाता था और इधर उधर से निकल कर के खेतों में जा घुसती। यहाँ देखकर झिंगूर से रहा न गया। उसने लड़के को गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभाल लिया और भेड़ों पर पिल पड़ा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी। सबने बै बै शोर मचाना शुरू कर दिया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। 2 मिनट में झिंगूर ने अपनी सेना को अपने आमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगूर, तुमने यह काम अच्छा नहीं किया, पछताओगे। झिंगूर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृत्तांत कहा।
लोग समझाने लगे, झिंगुर तुमने बड़ा अनर्थ किया। बुद्धू को जानते नहीं कितना झगड़ालू आदमी है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो। उसकी समझ में बात आ गई। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। बुद्धू का घर गांव के बाहर था। झिंगुर उसके पास जाने के लिए गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ईख के खेत में अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी। बेतहाशा दौड़ा। मन में मनाता जाता था कि आग मेरे खेत में ना हो, पर ज्यों-ज्यों समीप पहुंचता जाता वह अशमय भ्रम टूटता जाता। वह अनर्थ हो ही गया जिसके निवारण के लिए घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट कर दिया। उसने हाय हाय शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़ कर आग को पीटने लगे। अग्नि और मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक प्रहर तक हाहाकार मचता रहा। गांव भर की ईख जलकर भस्म हो गई। आग किसने लगाई, यह खुला भेद था, पर किसी को कहने का साहस ना था। झिंगुर का घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता लोगों के ताने सुनने को मिलते। वह आग तुमने लगवाई, तुमने घमंड के मारे धरती पर पैर ना रखते थे, बुद्धू को ना छेड़ते तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। झिंगुर ने निश्चय कर लिया कि बुद्धू की दशा भी अपने जैसी ही बनाऊंगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और वह चैन की वंशी बजा रहा है। मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। झिंगुर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। उसे देखकर झिंगुर के बदन में आग लग जाती थी। फिर भी वह बुद्धू को दिखाता था कि उसे उस पर कोई संदेह नहीं है। एक दिन वह टहलता हुआ गांव के दूसरे टोले की तरफ निकल गया। उसने हरिहर को पुकारा। वह उस टोले का मुखिया और बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान उससे थर-थर कांपते थे। वह भी बुद्धू से जलता था। झिंगुर और हरिहर ने सलाह की कि षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई। उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झिंगुर चला तो अकड़ा जा रहा था। मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। योजना अनुसार दूसरे दिन झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज काम पर नहीं गए क्या? झिंगुर ने कहा, जा तो रहा हूँ, तुमसे एक बात कहने आया था कि मेरी बछिया को भी अपने भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटे से बंधी बंधी मरी जाती है, न घास न चारा, क्या खिलावें। बुद्धू बोला, मैं गाय भैंस नहीं रखता। उस हरिहर ने मेरी 2 गाय मार डाली, ना जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस नहीं पालूंगा। लेकिन तुम्हारी
एक बछिया, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। मजदूरी करके झिंगुर जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने जो काम किया वह अपनी बछिया को बुद्धू के घर पहुंचा आया। उसी रात बुद्धू के घर सत्यनारायण की कथा हुई। उसकी सारी रात मित्रों की आवभगत करते गुजरी। उसके भेड़ों के बाड़े की तरफ जाने का अवसर ही ना मिला। उसे रात का भोजन सुबह को मिला। वह भोजन करके उठा ही था कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बच्चियां मरी पड़ी है। भले आदमी उसकी पगिया भी ना खोली थी। बुद्धू ने सुना तो मैं मानो ठोकर लग गई। झिंगूर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय मेरी बछिया, चलो जरा देखूं तो मैंने पगिया नहीं लगाई थी, तुमने यह पगिया कब लगा दी। बुद्धू ने कहा, भगवान जाने, जो मैंने उसकी पगिया देखी भी हो, मैं तो तब से भेड़ों के पास गया ही नहीं। झिंगूर, जाते ना तो पगिया कौन लगा देता, गए होंगे, याद ना आती होगी। एक ब्राह्मण, मेरी तो तुम्हारी भेड़ों में ना दुनिया तो यही कही कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई। पगिया किसी ने लगाई हो। हरिहर, मैंने कल इन्हें भेड़ों में बछिया का बांधते देखा था। बुद्धू, बड़ा सच है तूने मुझे बछिया को बांधते देखा। हरिहर, तो मुझ पर काहे को बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी। नहीं सही। दूसरा ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा, गौ हत्या का प्रायश्चित करना होगा। कुछ हंसी ठट्टा है। झिंगूर, हाँ फिर गौ तो गौ ठहरी, जो माता सो गौ। लेकिन महाराज चुप हो गई। कुछ ऐसा कीजिए जिससे थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि मेरे सिर पर जबरदस्ती गौ हत्या मती जा रही है। झिंगूर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूँ मैंने बछिया नहीं बांधी, पर मानेगा कौन। लोग कहेंगे प्रायश्चित से बचने के लिए कह रहा है। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने का मौका मिल गया। बुद्धू को 3 मास का भिक्षादंड दिया। फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 रुपये का भोजन और 5 गायों का दान। बुद्धू ने सुना तो होश उड़ गए, रोने लगा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया गया। इसके सिवा कोई रियायत नहीं हुई। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झिंगूर के बैल ना थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था और साथ ही माया के फंदे में भी ना झिंगूर के पास कुछ रहा और ना बुद्धू के। कौन किससे जलता और क्यों जलता। सन का कारखाना बंद हो जाने के कारण झिंगूर अब मजदूरी करता था। बुद्धू भी मजदूरी के टोहे में वहां पहुंचा। झिंगूर सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो उसने बुद्धू को देखा। राम राम हुई। झिंगूर गारा भरता और बुद्धू उठाकर पहुंचाता। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समझ झिंगूर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना। बुद्धू ने कहा, बनाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। झिंगूर बोला,
मैं तो 1 जून चबेना कर लेता हूँ, इस जून सत्तू पर काट देता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू ने समझाया, इधर सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, बटोर लाओ। आटा मैं घर से लाया हूँ, इसी पत्थर की चट्टान पर इसे गूँथ लेता हूँ। तुम मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही सेको में मैं और सब कर लूँगा। झिंगुर बोला, तवा भी तो नहीं है, यही गारे का तसला मांझ लेता हूँ। बुद्धू ने कहा, आग जली, आटा गूँथा गया। झिंगुर कच्ची पक्की रोटी बनाई, दोनों ने लाल मिर्च नमक से रोटियां खाई। दोनों आदमी पत्थर की शिला पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ईख में मैंने लगाई थी। झिंगुर ने कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोला, बछिया मैंने बांधी थी और हरियन ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए। तो आपको बच्चों पता चला कि इस चैप्टर में क्या बताया कि एक झिंगुर था और एक बुद्धू। कि क्या होता है जब बुद्धू वहाँ से अपनी भेड़ों को लेके आता है झिंगुर के खेतों से, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उन्हें मारने लगता है। एक की टांग तोड़ देता है, एक की कमर, है ना। तो ऐसे उन्हें चोट पहुँचाता है। तो इस तरीके से लोग कहने लगते हैं कि तुम जाके बुद्धू से माफ़ी मांग लो, वरना वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। जब वो जा ही रहा होता है उससे माफ़ी मांगने, तो क्या होता है कि बुद्धू उससे पहले ही आग लगा चुका होता है। जैसे जैसे वो समीप जा रहा होता है झिंगुर, वो देखता है कि शायद आग लग रही है। उसका दिल बहुत तेज से धड़कने लगता है। वो सोचता है कि किसी के खेत में आग लग रही है, मेरे खेत में आग ना हो। जैसे पास जाता रहता है उसे पता चलता है मेरे खेत में ही आग लगी है। फिर सब लोग उसकी आग बुझाने लगते हैं, करने लगते हैं। तो फिर उसे कुछ परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, है ना। कैसे कैसे फिर वो अपना गुजारा करता है। फिर वो अपने झिंगुर क्या करता है, हरियर के साथ मिलके उसकी सोचता है कि अब कैसे मुझे एक तरकीब सोचता है कि कैसे मुझे अब उस नुकसान पहुंचाना है बुद्धू को। तो बुद्धू को जब वो नुकसान पहुंचाने के लिए क्या करता है, उसकी बछिया को वहाँ पे बांध देता है पहिया में, और क्या करता है, हरियर उसे कुछ खिला देता है। और लास्ट में फिर जब वो ऐसे इस तरीके से अपना काम करते हैं, दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, दोनों पे कुछ नहीं होता, गारा उठा के फेंकते हैं, सब करते हैं। फिर लास्ट में वो रोटी वगैरह आटा गूंथते हैं, इसमें बताया गया है। तो लास्ट में जब वो सोने जा रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को बताते हैं। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ईख में आग मैंने लगाई थी। और झिंगुर ने कहा, मैं जानता हूँ। थोड़ी देर बाद बोला, बछिया मैंने बांधी थी और हरियन ने कुछ खिला दिया था। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो दोनों सो गए। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।